स्टेनली मेयर का जन्म 24 अगस्त 1940 को हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन कोलंबस ईस्ट साइड क्षेत्र में बिताया और ग्रैंडव्यू हाइट्स चले गए, जहां उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाई की और शिक्षा पूरी की। शिक्षा से स्नातक होने के बाद वह सेना में शामिल हो गए और कुछ समय के लिए ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में आवेदन किया। जब से स्टैनली छोटा था, वह हमेशा कुछ नया बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उनके जुड़वां भाई स्टीफन मेयर ने कहा, हम हमेशा कुछ न कुछ बनाते रहते थे। हम बाहर गए और अपने खिलौने बनाए। वह कई अलग अलग पेटेंटों के मालिक थे, जिनमें बैंकिंग, समुद्र विज्ञान और यहां तक कि हृदय निगरानी से लेकर सभी तरह के पेटेंट शामिल थे। वह एक धार्मिक व्यक्ति था और आमतौर पर अपने अब तक किए गए सभी कार्यों का श्रेय ईश्वर को देता था। उनका पसंदीदा वाक्यांश था, प्रभु की स्तुति करो और गोला बारूद पास करो। 1989 तक पेटेंट कार्यालय ने स्टेनली को उनके नवाचारों के कारण विशेष प्राथमिकता दी और उनमें से अधिकांश को आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया। अगर इस शख्स की रहस्यमयी मौत न होती, तो लोग आज गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी डाल रहे होते। साल 1973 अरब द्वारा छेड़े गए तेल युद्ध का अंत हो गया था। अरब ने पश्चिमी देशों को तेल देने पर मंजूरी दे दी थी, पर तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। आम आदमी के लिए तेल सोने के बराबर हो गया था। तेल एकमात्र ऐसी चीज थी जिसकी पूर्ति न होने से उद्योगों पर प्रभाव पड़ रहा था। यातायात ठप पड़ने लगा था। यही वो वक्त था जब स्टेनली ने वो करने की ठानी जो अब तक दुनिया के बड़े से बड़े आविष्कारक नहीं कर पाए थे। उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाने का फैसला किया जो पेट्रोल और डीजल नहीं बल्कि पानी पर चलती हो। हालांकि इससे पहले वह गाड़ी बना पाते, उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। क्या है स्टेनली की यह रहस्यों से भरी कहानी, आइए जानते हैं। भाई के साथ मिलकर शुरू किया निर्माण। स्टेनली और उनके भाई स्टीफेन बचपन से ही मिलकर कुछ न कुछ बनाते रहते थे। वह दोनों न तो कोई इंजीनियर थे और न ही कोई आविष्कारक। उन्हें गाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह बस इतना जानते थे कि उनका एक सपना है जिसे उन्हें पूरा करना है। उन्होंने गाड़ी के इंजन पर काम शुरू किया। गाड़ी का इंजन ईंधन के तौर पर पेट्रोल या डीजल के इस्तेमाल करता है। वह पानी से नहीं चल सकता। इसलिए स्टेनली और स्टीफेन ने मिलकर पहले एक ऐसा यंत्र बनाया जो पानी को इस्तेमाल करके इंजन को शक्ति प्रदान कर सके। ये यंत्र बनाना आसान नहीं था। इतने सालों में कई लोग इस कोशिश में लगे थे, पर कोई भी सफल नहीं हुआ था। स्टेनली और स्टीफेन को भी शुरुआती समय में ऐसी ही कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। वो जितने भी मॉडल बनाते सब फेल हो जाते। कोई भी पानी पर काम नहीं कर रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने इस काम को नामुमकिन समझकर सब छोड़ने का फैसला किया और दोनों भाइयों ने इस पर काम करना बंद कर दिया। काफी वक्त तक स्टेनली ने इंजन पर काम नहीं किया, पर वह भला कितने दिन इससे दूर रहते। अंत में उन्होंने फिर से नई शुरुआत की और कई हफ्तों के प्रयास के बाद आखिर में उन्होंने एक ऐसा उपकरण बना ही लिया जो पानी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। अगर इस शख्स की रहस्यमयी मौत न होती, तो लोग आज गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी डाल रहे होते। विमल नौगाई अपडेटेड ऑन जुलाई 2, 2020 शाम के 6:44 भारतीय मानक समय। साल 1973 अरब द्वारा छेड़े गए तेल युद्ध का अंत हो गया था। अरब ने पश्चिमी देशों को तेल देने पर मंजूरी दे दी थी, पर तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। आम आदमी के लिए तेल सोने के बराबर हो गया था। तेल एकमात्र ऐसी चीज थी जिसकी पूर्ति न होने से उद्योगों पर प्रभाव पड़ रहा था। यातायात ठप पड़ने लगा था। यही वो वक्त था जब स्टेनली ने वो करने की ठानी जो अब तक दुनिया के बड़े से बड़े आविष्कारक नहीं कर पाए थे। उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाने का फैसला किया जो पेट्रोल और डीजल नहीं बल्कि पानी पर चलती हो। हालांकि इससे पहले वह गाड़ी बना पाते, उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। क्या है स्टेनली की यह रहस्यों से भरी कहानी, आइए जानते हैं। भाई के साथ मिलकर शुरू किया निर्माण। स्टीमिट। स्टेनली और उनके भाई स्टीफेन बचपन से ही मिलकर कुछ न कुछ बनाते रहते थे। वह दोनों न तो कोई इंजीनियर थे और न ही कोई आविष्कारक। उन्हें गाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह बस इतना जानते थे कि उनका एक सपना है जिसे उन्हें पूरा करना है। उन्होंने गाड़ी के इंजन पर काम शुरू किया। गाड़ी का इंजन ईंधन के तौर पर पेट्रोल या डीजल के इस्तेमाल करता है। वह पानी से नहीं चल सकता। इसलिए स्टेनली और स्टीफेन ने मिलकर पहले एक ऐसा यंत्र बनाया जो पानी को इस्तेमाल करके इंजन को शक्ति प्रदान कर सके। ये यंत्र बनाना आसान नहीं था। इतने सालों में कई लोग इस कोशिश में लगे थे, पर कोई भी सफल नहीं हुआ था। स्टेनली और स्टीफेन को भी शुरुआती समय में ऐसी ही कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। वो जितने भी मॉडल बनाते सब फेल हो जाते। कोई भी पानी पर काम नहीं कर रहा था।
एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने इस काम को नामुमकिन समझकर सब छोड़ने का फैसला किया और दोनों भाइयों ने इस पर काम करना बंद कर दिया। हाथ लगी सफलता और प्रसिद्ध हुआ स्टेनली का नाम का थ्रॉटल। काफी वक्त तक स्टेनली ने इंजन पर काम नहीं किया, पर वह भला कितने दिन इससे दूर रहते। अंत में उन्होंने फिर से नई शुरुआत की और कई हफ्तों के प्रयास के बाद आखिर में उन्होंने एक ऐसा उपकरण बना ही लिया जो पानी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। उन्होंने उस उपकरण को इंजन में लगाया। स्टेनली ने इंजन शुरू किया। वह मन ही मन बस ये दुआ कर रहे थे कि काश ये काम कर जाए। जैसे ही इंजन ने गड़गड़ाना शुरू किया, स्टेनली को आभास हो गया कि उन्होंने इतिहास बदल दिया है। जब पहली बार उन्होंने इस गाड़ी को चलाया तो पूरे शहर में इसकी खबर फैल गई। सभी न्यूज़ चैनल और अखबार उनसे मिलने पहुंच गए। जो भी स्टेनली की खोज के बारे में सुनता वो हैरत में पड़ जाता। लोगों ने जानना चाहा कि आखिर उन्होंने यह इंजन कैसे बनाया, पर आइडिया चोरी होने के डर से उन्होंने कुछ नहीं कहा। माना जाता है कि स्टेनली का दावा था कि उनकी यह गाड़ी हर तरह के पानी से चल सकती थी, फिर चाहे वह पानी साफ हो, बारिश का हो या फिर समुद्र का। उनके इन दावों ने उन्हें मशहूर कर दिया था। निवेशकों के आगे फेल हुई स्टेनली की गाड़ी। स्टेनली ने गाड़ी का सिर्फ एक ढांचा तैयार किया था, उन्हें पूरी गाड़ी बनाने के लिए पैसा चाहिए था। स्टेनली इतनी प्रसिद्ध हो गए थे कि कुछ निवेशकों ने उन पर पैसा लगा दिया था। हालांकि जब बात गाड़ी को टेस्ट करने की आई तो स्टेनली टेस्ट पूरा नहीं कर पाए। निवेशकों द्वारा उन पर मुकदमा किया गया और स्टेनली को सारा पैसा वापस करना पड़ा। वह हताश थे। उन्हें लगा कि उनका सपना अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पैसे न होने के कारण स्टेनली गाड़ी पूरी नहीं कर पा रहे थे, पर वो इंजन पर लगातार काम करते रहे। इसी बीच दो निवेशकों उन पर पैसा लगाने के लिए तैयार हुए। नए निवेशकों के मिलते ही स्टेनली ऐसे खुश हुए कि जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। निवेशकों ने स्टेनली को एक रेस्तरां में मिलने के लिए बुलाया। स्टेनली को उम्मीद थी कि इस मीटिंग के बाद न्यूज़ पर उनके आविष्कार की खबर होगी, पर मीटिंग के बाद न्यूज़ पर उनकी मौत की खबर चल बैठी। बताया जाता है कि स्टेनली और उनके भाई स्टेफेन निवेशकों से मिलने रेस्तरां में गए। वह गर्मजोशी से निवेशकों से मिले। काफी देर तक उनकी बात चलती रही। अपनी पानी से चलने वाली गाड़ी के बारे में उन्होंने सब कुछ निवेशकों को बताया। वह स्टेनली की खोज में पैसा लगाने को तैयार हो गए। इस डील की खुशी मनाने के लिए उन्होंने शराब मंगाए। स्टेनली शराब नहीं पीते थे तो उनके लिए जूस लाया गया। चारों ने डील का जश्न मनाना शुरू किया। स्टेनली को जूस पीते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक ही उनकी तबीयत बिगाड़ने लगी। कुछ वक्त गुजरा ही था कि स्टेनली भागते हुए रेस्तरां के बाहर चले गए और उन्होंने उल्टियां करना शुरू कर दिया। स्टेफेन स्टेनली के पास पहुंचे। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें हुआ क्या। स्टेनली शुरुआत से उनके साथ थे और अचानक ही उन्हें कुछ हो गया था। स्टेफेन ने स्टेनली से कई बार पूछा कि आखिर उन्हें क्या हुआ, तो अपनी आखिरी सांस के साथ स्टेनली बस इतना कहा कि मुझे जहर दिया गया है। बस इतना कहते ही स्टेनली ने अपने भाई के हाथों में दम तोड़ दिया। अचानक हुई स्टेनली की मौत ने मीडिया का ध्यान उनकी ओर खींच दिया था। पुलिस उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। स्टेफेन को उम्मीद थी कि रिपोर्ट में जहर का जिक्र जरूर आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। स्टेनली की रिपोर्ट में मौत की वजह उच्च रक्तचाप बताया गया। डॉक्टर भी यह सही से नहीं बता पाए कि मौत के पीछे की असल वजह क्या थी। स्टेनली की मौत के बाद कई अफवाहें चलने लगी। कई लोगों ने कहा कि उनकी मौत एक साजिश है। तेल कंपनियों ने अपने व्यापार को बचाने के लिए स्टेनली को मरवाया। वक्त के साथ इन तमाम बातों पर धूल पड़ती गई। स्टेनली और उनके आविष्कार को लोग भूलते गए। स्टेनली ने जितने भी पेटेंट अपने नाम करवाए थे वह सब रद्द कर दिए गए। उनकी खोज को सिरे से खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही स्टेनली और उनकी खोज महज एक राज बनकर रह गई।